जल्दी करो। आ रही हूँ, एक मिनट। क्या हो गया? बासित ना इंतजार कर रहे हैं हमारा, जल्दी करो। वाह यार, ये बासित है। हाँ, पहले बताना था ना। क्या बताती? यही कि बासित इतना हैंडसम है। तो उससे क्या होता? मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती। क्यों? हो सकता था मैं इसको पसंद आ जाती। चुप करो, हम नौकरों के साथ इतना फ्रैंक नहीं होते। बासित चले। अस्सलाम वालेकुम। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले। मैं आगे बैठूं? पीछे बैठो, पीछे बैठो। बहुत थक गए, यहाँ रख दो। बासित कुछ जल्दी से ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी, मैं अभी वेटर को बुला के लाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे लिए गोलगप्पे ले आए और साथ में फ्रूट चाट भी। और मैं दही भल्ले खाऊंगी। और मैं क्रीम चाट खाऊंगी विद नट्स। और मेरे लिए भेलपूरी। मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार करता हूँ, आप लोग आराम से खा लो। ठीक है। ओह माय गॉड नाज़नीन, इतना स्वीट, इतना डिसेंट तुम्हें बासित कहाँ से मिला? मिला नहीं, ये मेरे अब्बा का मुलाजिम है। अब नौकर कह के उसका इमेज तो मत खराब करो। इतना डैशिंग, इतना स्वीट, इतना क्यूट है वो। और वेल मैनर्ड भी, शरीफ भी है। तुमने देखा नहीं, गाड़ी में उसने हमारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, और नहीं तो क्या, लड़के तो फ्रैंक होने के बहाने ढूंढते हैं। वो मालिक और नौकर के फर्क को समझता है। फ्रैंक क्यों होगा भला? कम ऑन नाज़नीन, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह मालिकों नौकरों की बातें करती हो? तुम शहर में पढ़ने आई हो ना, थोड़ा सा खुद को ग्रूम करो। क्या मतलब? मैं पहले से ग्रूम नहीं हूँ? हो, लेकिन एहसास बर्तरी का शिकार भी हो। उसको नौकर नहीं, एक अच्छा इंसान समझो। वैसे मॉल का माहौल बड़ा खुशगवार था, लेकिन भाई हम तो हम तो बस सिर्फ एक ही को देखते रहे, जिसे पूरे मॉल में वही तो था। हाँ, साथ साथ बैठते, कुछ खाते पीते, कुछ दिल का हाल सुनते और सुनाते। लेकिन नाज़नीन ने ना मौका नहीं दिया, वरना मजा और दोबारा हो जाता। वैसे नाज़ी ने अच्छा है क्या, मरा को कोई मौका नहीं दिया? वरना ना जाने क्या हो जाता। अलीशा, क्या मतलब तुम्हारा? मरहा, अब तुम्हारे जैसी अक्लमंद लड़की को भी मतलब समझाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं हूँ ही, ऐसी पूछ रही थी। हॉस्टल जाके डिक्शनरी मतलब ढूंढ लेना। मैं कर लेती हूँ, मैं ले जाऊंगी। काफी भारी है जी, उठाकर गेट तक पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं। वाह, क्या स्टाइल है, इस अदा पे कौन न मर मिटे। तुम चुप करोगे या नहीं? प्लीज उसे नौकर मत कहना। तुम लोग छिछोरेपन बंद करो, आने कभी साथ नहीं लेके जाऊंगी मैं। अच्छा जी, इजाजत है मुझे? हाँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे फोन कर दीजिएगा। चाय पी के जाते? चुप करके चलो यहाँ से। खुदा हाफिज। बाय। थक गए। नाजी, तुमने इन चंद बुक्स के अलावा बाकी सब कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी हैं। हाँ यार, भूख बहुत लगती है यहाँ पे। पता है, जब मैं हवेली में थी, समीना मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ देती रहती थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। समीना? कौन समीना? हमारी मुलाजिम है, बासित की बहन। उसकी माँ भी हमारी मुलाजिम है। और बेचारा बासित खानदानी मुलाजिम है, लेकिन मुझे फिर भी कबूल है। तुम बासित के पीछे ही पड़ गई हो। मुझे कोई खास बात नहीं दिखाई देती उसमें। अच्छा है, तुम्हें उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती, तभी तो हमारा चांस बनता है, क्यों अलीशा? भाई हमारी नजर से देखो, कितना स्मार्ट और हैंडसम है। उसकी शराफत से मैं तो भाई बहुत मुतासिर हूँ। यक तो शुद्ध दो शुद्ध, तुम भी इसके साथ शामिल हो गई हो। सरवत, तुम क्यों पीछे रह गई हो? तुम भी बता दो, क्या तुम भी मुतासिरीन बासित में से हो?
नहीं यार, मुझे तो नाकाम मोहब्बत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा है। मैं किसी और की तरफ देखूंगी। शुक्र है, नाजनीन और सरवत का तो हो गया पत्ता साफ, अब बचे मैं और अलीशा। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसे शॉपिंग पे बुला लेना, तो ये बात भी पता चल जाएगी कि कौन उसको डिजर्व करता है। नहीं नहीं, मैं उसे आइंदा नहीं बुला रही। यार ले जाना ना, बहुत मजा आया था। यार अगर तुम मुझसे दोस्ती करवा दोगी ना तो और मजा आ जाएगा। फोन किसका है? बासित का फोन होगा, मेरी भी बात कराना प्लीज प्लीज। हेलो बेटा कैसी हो? मैं जैतून बात कर रही हूँ, शाहजेब की माँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो इस वक्त? बिजी तो हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती थी? बस तुमसे कुछ बात करनी थी थोड़ी सी। देखो बेटा, शाहजेब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात पे गौर करोगी तो समझ आ जाएगी। आंटी मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, इन बातों पे गौर करने का वक्त ही नहीं मिला। तालीम तुम्हारा शौक है बेटा, और शाहजेब से तो तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। तुम रिश्ते को शौक की नजर नहीं कर सकती हो। आंटी आप क्या चाहती हैं? यही कि कभी कभार तुम शाहजेब को फोन कर लिया करो, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। आंटी जब मौका मिलेगा तो कर लूंगी। तुम्हें एक बात और बतानी थी। शाहजेब के पाँव में चोट आई है, तुम वक्त निकाल कर अगर उसे फोन कर लोगी, अहवाल पूछ लोगी तो उसे अच्छा लगेगा। जी अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में कर लूंगी। यकीनन बासित का ही फोन होगा, तभी वो मुंह उधर करके बातें करने गई। नहीं यार, एक आंटी का था। कौन आंटी? है एक, बोर कर दिया इतना। तो ऐसे बोर लोगों की कॉल्स ही नहीं लिया करो ना पागल। हाँ आइंदा ऐसे ही करूंगी, फोन ही नहीं उठाऊंगी आइंदा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, पहले कभी एहसास नहीं हुआ। थैंक यू, इस तारीफ का शुक्रिया। यू वेलकम। आइए ना। शायद हम बचपन से साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। और इस अचानक गौर की वजह? क्या है ना, मेरी कुछ दोस्तें तुम पे मर मुकी हैं। रियली? तो आपको उनके बताने पे पता चला कि मैं हैंडसम हूँ? ये तो नजर नजर की बात होती है ना, कभी कुछ नजर नहीं आता और कभी सब कुछ नजर आ जाता है। लेकिन आज मुझे भी आप में कुछ बात अलग सी लग रही है, और ये किसी के बताने पे खुद देखने पर कह रहा है। क्या? आप पहले भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लगता है। शहर के माहौल ने आपको काफी मॉडर्न बना दिया। अरे वाह, इस खूबसूरत इंकिशाफ को सुन के दिल खुश हो गया, लेकिन अफसोस तुमने ये इंकिशाफ पहले कभी नहीं किया। अच्छा, और अगर पहले कह देता तो क्या होता? होने के तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, और आपकी अगर फ्रेंड्स आज साथ होती तो ये इंकिशाफ आज भी ना होता। फिर तो ये अच्छा हो गया कि वो ट्रिप पे चली गई, यहाँ होती तो शुरू हो जाती एक ही दफा। तो
पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बिल्कुल ठीक। और आपकी? हाँ अच्छी, बहुत अच्छी जा रही है। बासित, आपने किताबें खरीद ली? हाँ खरीद ली। देखो कैसी हैं? ठीक है। लड़कियां अक्सर ऐसी रोमांटिक बुक्स ही पढ़ती हैं। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सिर्फ लड़के इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं और लड़कियां सिर्फ रोमांटिक बुक्स पढ़ती हैं? हाँ, अमूमन सुनने में तो ये है। क्यों? लड़के रोमांटिक नहीं होते? होते होंगे, मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं क्या कहूँ? इतना भी मत बनो, मैं मानती नहीं इस बात को। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच कह रहा हूँ, मोहब्बत की चिड़िया तो आसपास भी नहीं गुजरी मेरे। मैं नहीं मानती। आपकी कसम। I'm sorry, मेरा मतलब है कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं। आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वरी की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। चले। चलो। रुको 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 बासित, रोको। क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? अभी तो इतना सब कुछ खाया है आपने। आइसक्रीम की गुंजाइश है? वो सब तो हजम हो गया है। अच्छा, लाता हूँ। अपने लिए नहीं लेके आए? नहीं। तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी और तुम मेरा मुंह देखोगे। ऐसे करते हैं, आधी तुम खा लो आधी मैं खा लेती हूँ। नहीं, आप खाइए। फिर मैं भी नहीं खाती। वो आपकी मर्जी। तुम मेरा दिल तोड़ोगे। आप और आपका दिल किसी और की अमानत है, ये मत भूलिएगा। हम दोनों के रास्ते हमेशा जुदा जुदा रहेंगे। हम वक्ती तौर पर एक राह पे चल तो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल कभी भी एक नहीं होगी। तो वक्त बताए। मतलब? मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। हाँ बासित, वो नाजी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही अपना। जी जी, वो उन्होंने कुछ किताबें नहीं ली थी, मेरे साथ ही हैं। हम मार्केट से आ रहे हैं, उनका फोन हॉस्टल में रह गया था। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ है ना तो बस फिर ठीक है। कोई और कह रहा होता तो मुझे कभी भी एतबार ना आता बेटा। जी जी, मैं जानता हूँ मालिक साहब। देख पुत्र, तूने नाजी का ख्याल रखना है, खास तौर पर उठना बैठना अच्छी लड़कियों के दरमियान हो। हाँ, किसी के बहकावे में ना आ जाए। हाँ, उसकी माँ हर वक्त बस परेशान रहती है इस बात से। जी, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र, ठीक है। नाजी को कहना कि जब हॉस्टल पहुंच जाए ना तो मुझसे बात करे, मैंने बात करनी है जरूरी। जी जी, बेहतर मालिक साहब। क्या कह रहे थे? हॉस्टल पहुंचकर उन्हें फोन कर लीजिएगा। ठीक है। मलिक साहब, मैं सोच रही थी 2-4 दिन के लिए शहर नाजी से मिलने चली जाऊं। वो क्यों? आपको तो पता है ना, हमारी नाजी जरा निडर और खलंडरी सी है। फिर न जाने शहर का माहौल कैसा है,
हॉस्टल से भी किस्म किस्म की लड़कियां आकर रहती हैं। वो तो 1 मिनट किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं लड़ाई झगड़ा ना करती हो। तू फिक्र न कर, बासित है ना साथ उसके। तो बासित कौन सा उसके साथ हर वक्त रहता होगा? ओ भाई, तू क्यों फिक्र करती है? मैंने उसको कह रखा है ना कि नाजी को अगर कहीं जाना हो तो वो खुद उसको साथ लेकर जाए। नाजी को कुछ किताबें लेनी थी, वो साथ गया है। मेरी और बासित जो है वो कादर अली का बेटा है। दोनों के खून में वफा है, इज्जत है। मलिक साहब ये भी बात याद रखें, जब इंसान बहकने पे आता है ना, तो ना वो खानदानी वकार देखता है, ना इज्जतें और ना ही वफाएं। वैसे मुझे आज मजा बहुत आया। थैंक यू सो मच। कल से मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, कुछ रोज बिजी रहूंगा, इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। जब से अब्बा का फोन आया तुम खामोश क्यों हो गए? मलिक साहब ने मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे लिए भारी जिम्मेदारी हैं। आइंदा से जब आप अकेली हो तो प्लीज पीछे बैठा करें। क्यों? क्योंकि हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो बरकरार रहे तो यही अच्छा। वरना मैं इस फासले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बासित, इंसान को इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए जितने तुम हो, और इतना निडर भी जितनी क्या आप। बहुत थक गई हो? हाँ, बहुत ज्यादा। आज इतना चली हूँ कि पाँव ही शल हो गए। चलो, तुमने एंजॉय तो किया ना? हाँ, बहुत एंजॉय किया। इतना एंजॉय मैंने आज तक नहीं किया। तो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी। तुम क्या करती रही? मैंने बहुत एंजॉय किया, बस थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। ओह, एंजॉय किया? तुम तो सिर्फ बुक्स लेने गई थी ना? हाँ, लेकिन फिर हमने शॉपिंग की, घूमे, आइसक्रीम खाए, समोसे खाए, चाय पी। इतना मजा मैंने पहले कभी नहीं किया। तुम्हें देख के लग रहा है आज तुम बहुत खुश हो। पेंटिंग बुक तुम ये खरीद के लेके आई हो? ओह नहीं, ये बासित की है। मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए लेके आई हूँ। काफी अच्छी लग रही है एक्चुअली। अच्छा, बुक अच्छी लग रही है या बासित जिसकी मोहब्बत में किताब पढ़ी जा रही है? कैसे मोहब्बत? जिसकी चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। तुम कैसे फजूल की बातें कर रही हो सरवत? इजहार मोहब्बत हो गया या अभी होना है? क्या कह रही हो? नाजी, मेरा दिल कह रहा है तुम्हें बासित से मोहब्बत हो गई है। एमी, आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वरी की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। नाजी बीबी ने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। उनकी बातों का मतलब क्या है? कहीं वो मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो।
पहले कभी एहसास नहीं हुआ। मेरे भाई, जिस कश्मकश का तू शिकार है ना, उसका अंजाम यही होता है। क्या मतलब? इतना अनजान भी ना बन। वो तुझमें इंटरेस्ट ले रही है और तू इसी कश्मकश में है कि तू उसका साथ दे या ना दे। क्यों? यही है ना बात? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, आप ही का कसूर है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है मेरी जान। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। नहीं है तो हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये बात तो तू अभी बोल रहा है ना, मगर जब वक्त आएगा ना तो तू ही होगा जो उसकी फेवर में बोल रहा होगा। तू कहना क्या चाह रहा है? वही जो तू समझना नहीं चाह रहा। फिर ही तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अवॉइड कर। मलिक साहब के सामने मजबूर हूं। बात से तेरी स्टडीज का मसला है यार, तू उसका भी तो बहाना बना सकता है ना। मलिक साहब को इनकार करना मेरी नस्लों ने नहीं सीखा। हाँ तो ठीक है, तू ना कर इनकार, मगर इनकार ना करके जो तू उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा, क्या वो ठीक होगा? ये क्या कह रहा है तू? देख, हकीकत बता रहा हूं। अगर तू वाकई उनकी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है ना, तो मजबूत होकर उन्हें और उनकी बेटी को इनकार करना सीख, क्योंकि तेरा आज का इनकार उनकी इज्जत का जामिन बनेगा। मलिक साहब ने ना तेरे पे एतबार और भरोसा करके ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे कांधे पे डाली है। तूने उनके एतबार और भरोसे का भरम रखना। अपसेट लग रही हो, फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या समझता क्या वो अपने आप को। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत जागीरदानी का महबूब बनकर भला अब भी अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। तो मैंने कौन सा उससे इजहार मोहब्बत कर लिया जो इतना कड़ा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत करने वाले तो दिल की जबान और आंखों के इशारे समझते हैं। इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो। तुमसे एक बात कहूँ? क्या? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो, तो अपने और उसके दरमियान ये मालिक और नौकर का फर्क मिटा दो, क्योंकि ये वो दिमाग है जो मोहब्बत के पौधे को बढ़ने नहीं देगी। क्या मेरे फर्क मिटाने से उसका सोशल स्टेटस बदल जाएगा? मोहब्बत में जात पात शनाख्त हैसियत कुछ अहम नहीं होती, इस वजह से मोहब्बत अहम होती है। और इसकी शिद्दत, सच्चाई और खुलूस, जब तक इस फर्क को नहीं मिटाओगी मोहब्बत नहीं कर सकोगी। पहले मोहब्बत को समझो, फिर उस सीढ़ी पर कदम रखो। कदम तो मैं रख चुकी हूँ। मान गई ना आखिरकार? मोहब्बत अपना आप मनवा ही लेती है। अब इसे अपने हैसियत और मर्तबे के ज़ौम में गंवाना नहीं। गुड नाइट।
थैंक यू। यार सरबत, तुमने एंजॉय किया अपनी ट्रिप सही? हाँ, बहुत एंजॉय किया। मेरी ज़िंदगी का ये यादगार ट्रिप था। तो फिर इस जागीरदारनी को भी ले जाती अपने साथ? ये मोहतरमा तो कहीं और बिजी थी। क्या मतलब? अब ये मत कहना इसकी बासित के साथ सेटिंग हो चुकी है, मेरा तो दिल ही फट जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। क्यों, तुम तो कह रही थी एक्स का कोई चक्कर नहीं है? चक्कर तो नहीं, लेकिन अब चक्कर चल गया है। ये हादसा कब रोनुमा हुआ, हमें भी तो बताओ। कुछ बताने को है नहीं वैसे अभी। या अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं हुआ? नहीं। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ और अभी उसे सब कुछ बता दो। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हरगिज नहीं, मैं उसे क्यों बताऊं? यार मोहब्बत में इतनी आना अच्छी बात नहीं। वैसे तो मोहतरमा की जान पे बनी हुई कि मौसूफ उसकी कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ, लेकिन इज़हार मोहब्बत नहीं करना। शुरू में ऐसा ही होता है, उसके बाद लट्टू की तरह ये उसके पीछे और वो इसके। एग्जैक्टली। आप में से नाज़नीन कौन है? मैं हूँ। क्यों? आपसे कोई मिलने आया? कौन? आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। चलो हम भी मिलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, हम भी तो देखना चाहते हैं तुम कैसे शर्माती हो। सरबत ने समझाओ ना। क्या हो सॉरी, गया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो चलो चलो। मम्मा, नाजी बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपने बताया नहीं, अब्बा ने भी नहीं बताया। मैंने सबको मना कर दिया था। क्यों? छापा मारने आई थी हम पे? नहीं नहीं, तुमको मिलकर तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी अचानक। माँ, बहुत खुशी हुई है। आए बैठे, यही बैठे। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब सहेलियां हैं तुम्हारी? हाँ माँ, ये सरबत है, ये मेरे कमरे में रहती है। ये अलीशा है और ये है मरहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप कहाँ से आई हैं? आंटी, मेरी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ, ये तंग तो नहीं करती ज्यादा? नहीं, शुरू में थोड़ा सा करती थी, लेकिन अब ठीक है। मुझे यही फिक्र थी, ये जरा अपने दिमाग की है। अच्छा बस ना अम्मा, क्या हो गया आपको? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं आई हुई हूँ? सारे इकट्ठा होकर आ गए माशाल्लाह। हैं वो अम्मा रिसेप्शन में बताया था ना हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई देखो, मैं तुम लोगों के लिए असली घी के बेसन के लड्डू और चावल की फीनिया और सरसों का साग लाई हूँ। तुम भी खाना और अपनी सहेलियों को भी खिलाना। और ईद की शॉपिंग भी कर लेना। अच्छा, अभी इतनी शॉपिंग खुद करूंगी मैं? अरे बासित को बुला लेना, वो ले जाएगा। ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा वो। हाँ, जब बुलाती हूँ वो आ जाता। भाई इसी वजह से तुम्हारे अब्बा भी बड़े बेफिक्र हो गए। लेकिन बात सुनो, तुम जरा मोहतात रह के बात करना। हाँ माँ, चली जाऊंगी शॉपिंग। आंटी हम भी जाएंगे शॉपिंग पे। अच्छा हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये लो तुम। नहीं आंटी। अरे शॉपिंग कर लेना। रख लो, क्या हो गया? थैंक यू। थैंक यू आंटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है।